आज हम स्टॉर्म एक्सप्लेन करेंगे। अभी से आवाज का थोड़ा ये होने लगा, मेरी आवाज सही आ रही है ना? तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर जो है ना हमारा जो पंगुआ है, ठीक है, वो कहते हैं कि वन ऑन रियन वन, उसका नाम दोहरा रहा होता है, ठीक है। और वो कहते हैं कि पूरे नेम से ऐसे बुलाना थोड़ा अजीब लगता है, वन यम अयो। तो यहाँ पर वॉन्टन कहते तुम्हारी तो कहते हैं तुम नहीं पंगुआ, मेरा नाम वन है कि तुम अभी से भूल गए, मुझे तो लगा था कि तुम स्मार्ट हो। फिर वो कहता है कि चलो फिर हम लोग बड़ीस बन जाते हैं। तो यहाँ पर से ना जो वॉन्टन उठ के चाहने लग जाता है, कहता है कि हाँ मैंने बस तुम्हें नाम बताया, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बड़ी बन जाते हैं, ठीक है। तो जो भंगुआ है ना वो कहता है कि तुम ऐसे ही दोस्त को अकेला छोड़ के नहीं चले जा सकते। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारे दोस्त क्यों नहीं है और तुम्हारे जो एटीट्यूड है, ठीक है। तो वॉन्ड्रियन कहता है कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पर से दफा हो जाओ। और वो चाहते हैं, कहते हैं कि और मुझे पसंद नहीं है कि तुम मुझे ऐसे बोलो, ठीक है, ये काफी ज्यादा ग्रॉस लगता है। हमारा भंगो जो कि उसको मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि मेरे को जो लगेगा और मैं करूंगी, जैकास है पता नहीं। तो यहाँ पर ना वॉन्ड्रियन बैकग्राउंड से बता रहा है कि उसके बाद से ये मेरे को फॉलो करने लगा, जहाँ चाहो वहां पर, ठीक है। और ऊपर से मैं इसको दूर भी नहीं कर पा रही, ये जा ही नहीं रहा है ना। लाइक अभी देखो यहाँ पर स्पोर्ट्स का ये चल रहा है, वहां पर भी ये जाके उसके साथ बैठ गया। फिर जब खाने का टाइम है वहां पर भी जाके बैठ गया। लाइक ये हर तरफ इसको ये करता है, ठीक है। उसको जो हमारा वॉन्ड्रियन है, ठीक है, उसको है ना ये मतलब अगर कोई भी उसको टच वगैरह करे वो फटाक से पोंछ लेता है यार। उसको ये अजीब लगता है जो भी उसको टच करे तो। और ऊपर से वो बताता है कि ये मेरे को छोड़ने कार तक आता है, जहां पर उसका घर तो अपोजिट साइड में, लेकिन इतनी दूर ये मेरे को चलकर छोड़ने के लिए आता है। और ये सच में काफी अलग है और शायद ये भी उसको यूज करने लग गया है। लाइक यूज मतलब कि उसको भी इसके आदत सी लगने लग गई है, ठीक है। वो बस ये करता है कि आखिर क्यों ये मेरे पीछे हमेशा आता है, आखिर क्यों ये हमेशा मेरे साथ रहता है और हमेशा ऐसे लगता है जैसे कि ये मेरी बेबी सिटिंग कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो भी मतलब ये काफी ज्यादा इसको परेशान सा करने लग गया, ठीक है। अब 1 मंथ बीत चुका है, 1 महीना, और वो इससे ना पूछ ही लेता है। यहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरे लिए सॉरी फील हो रहा है? तो पंगो कहता है क्या ये कैसा क्वेश्चन हो गया? तो जो वॉन्ड्रियन है वो कहता है कि तुम मुझे बस फॉलो करते रहते हो यहाँ वहां पर, तो मुझे लगा कि ये सच में काफी ज्यादा पैथेटिक है, ठीक है। तो पंगो कहता है कि देखो अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है कहने को, तो तुम ये सब कुछ कह रहे हो, और भला मैं तुम्हारे बारे में सॉरी फील क्यों करूं? मतलब है ना, तुम है ना दूसरों के ऊपर वैसे भी ये करने को, लाइक सब लोग वोर्स होते हैं यार, मेरे ऊपर भरोसा करो, मेरे को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर वॉन्ड्रियन कहता है कि क्या फिर तुम मुझे इसलिए फॉलो कर रहे हो बिकॉज तुम्हें भी पैसा चाहिए? तो यहाँ पर है ना हमारा पंगा कहता है क्या पैसा, वो भी तुम्हारा? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए और मैंने कभी तुमसे कुछ पूछा भी नहीं कि मुझे कुछ चाहिए तुमसे। अगर तुम्हें कोई मारे भी रहे ना तब भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वॉन्ड्रियन कहता है कि एब्सोल्युटली यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सेंस नहीं बनाता है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अपना कुछ रीजन हो इसके सिवाय किसी के पीछे ऐसे पड़ा हुआ रहे, ठीक है। तो पंगो कहता है कि तुम्हारी ये जो एकदम ऐसी बात है ना प्लीज बंद कर दो, ठीक है, इसका कोई भी ये नहीं है, और ज्यादा सोचना बंद कर दो। वॉन्ड्रियन क्या कर रही हूँ मैं? तो यहाँ पर वो कहता है कि देखो अब तुमने जैसे ही कहा कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं है, समझे, मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा भी है? वॉन्ड्रियन कहता है कि एग्जैक्टली यही तो काफी ज्यादा वियर्ड है, तुम सच में काफी ज्यादा वियर्ड हो। यहाँ पर वो उसके ना बाहर से ना लगा, कहता है कि यहाँ पर मैं नहीं तुम हो जो कि वियर्ड है, ठीक है। क्या इतना पैसा है करने की वजह से तो तुम्हारे दिमाग में ये तुम्हारे बाल भी पूरे पूरे येलो हो गए क्या? तो यहाँ पर ना वो उसको मारते हुए कहता है कि हे मेरे बालों के साथ मत करो। तो पंगो कहता है कि अब देखो तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो, तभी आवाज आती है हे गाइस। तो वो दोनों पीछे पलटते हैं, ये वही बंदा होता है, कहता है कि सॉकर खेलने के लिए क्या तुम लोग फ्री हो क्या? तो वो जो वॉन्टेड है वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने। ये बंदा है एकदम से निठल्ला वेल्ला पड़ा हुआ, जाकर इसको उठा ले। तो वहीं पे ना तो हमारा पंगो कहता है कि मैंने अभी तक आंसर भी नहीं दिए, ठीक है, और ये तुम्हारा सच में एटीट्यूड है वो कहाँ पर से आता, कहाँ पर से मुझे बताओगे? जो वॉन्टेड वो कहता है कि हाँ, तुम्हें जानने की जरूरत क्या है? और वो कहता है कि चलो फिर मैं चलता हूँ। और ये ना वो जो बंदा है जो क्लास प्रेस नहीं पता नहीं यार क्लासमेट है उनका, वो कहते हैं ठीक है बाय बाय वॉन्ड्रियन। और है ना वॉन्ड्रियन कहते हैं कि देखो जरा अब जाकर इनके साथ खेलो, वैसे भी तुम फ्रेंड्स ढूंढ रहे थे है ना। तो जब ये है ना वो कहता है कि तो पंगो तुम हमारे साथ खेलोगे? तो वो कहता है नहीं मेरा इस बंदे के साथ पहले से प्लान फिक्स है, तो तुम जा सकते हो। तो कहता है अच्छा ठीक है फिर नेक्स्ट टाइम। तो वो जाकर ना वहां पर कहता है कि हाँ देखो ढूंढ लिया मैंने तुम्हें। जाकर वहां पर बैठता है और कहता है कि तुम ऐसे ये क्या है, दूसरों के लिए वेट भी नहीं कर सकते थोड़ा सा? वो कहता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम यहाँ पर आए क्यों हो बताओ, लाइब्रेरी में ऐसे लाउडली बात नहीं कर सकते, ठीक है। और वो कहता है कि तुम सॉकर खेलने नहीं गए? तो वहां पर पंगो कहता है कि लेकिन क्यों, आखिर वाला मैं जाऊँ क्यों वहां पर? ये काफी ज्यादा अनोइंग है तुम्हारे चीजों को छोटे छोटे ऐसे वैसे क्वेश्चंस का आंसर देना। वैसे भी बस
देख सकते हो कि तुम मेरे थोड़ा सा केयर करना स्टार्ट कर दिए हो। तो है ना, वॉन्डियन कहते हैं कि नहीं मैं नहीं। तो कहते हैं श्योर, तुम क्यूरियस हो कि मैं आखिर इसके साथ क्यों नहीं गया और क्या हुआ आखिर। हाँ मतलब ऐसे ही वो बात करने लगी, ठीक है। पॉन्डियन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें जो है दोस्त है, लाइक आपको याद होगा, ठीक है। तो वो कहता है कि हाँ लेकिन मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती करनी है। तो ना वो कहता है कि मैं बस ऐसे बातें बंद कर दो। तो यहाँ पर है ना जो पंगु है वो कहता है कि ये काफी तो फनी रिएक्शन होता है जब भी मैं तुम्हारे गाल के ऊपर है ना सही ये करूँ, ठीक है। तो है ना वो कहता है कि है कि हरासमेंट, और तभी है ना वो दोनों काफी पास होते हैं। तो वो यार वो ना उसको देखता रह जाता है और उसको किस करने वाला होता है और हमारा वॉर्नियर उसको दूर कर देता है, ठीक है। काफी गंदी तरह हवा साइलेंस होता है पूरा का पूरा। और वो कहता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम सच में कोई गए हो। तो यहाँ पर है ना हमारा पन्नू है ना वो वेल देखो ऐसी बात नहीं है। तो वॉर्नियर वहां पर से उठ जाता है, कहता है कि देखो तुम इतने टाइम से इनोसेंट रहे और लेट बी अ फ्रेंड्स, ये बस तुम्हारा बहाना था, तुम काफी ज्यादा क्रॉस हो, और वहां पर से जाने लग जाता है। यहाँ पर पंकजों की सोच रहा था कि सच में मैं अपना जो दिमाग है वो कहीं पर खो बैठा हूँ क्या, ये क्या हो गया अचानक से, ठीक है। और हमें वॉन्डियन बता रहा होता है कि उसके बाद देखो भाई ये ऐसा सो रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है लेकिन फिर भी मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए देखो अब उसको कोई टच करे तब भी उसको काफी ज्यादा ग्रॉस फील होता है, ठीक है। ऊपर से ये क्या कर रहा था, उसको किस करने वाला, तो ये इमेजिन करते ही इसको काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग फील हो रहा था, ठीक है। लेकिन ये फीलिंग डिस्कस्टिंग नहीं है, उसका हार्ट है जो कि काफी ज्यादा फास्टली रेस कर रहा होता है, ठीक है। वो यहाँ पर बोलता तो है कि मुझे काफी ज्यादा ऐसा सिक फील हो रहा है, लेकिन वो नहीं होता है यार। तो अब हमें बताया जाता है कि उसके बाद उस इंसिडेंट के बाद से ना थोड़ा सा मतलब चेंजेस तो होते, ठीक है। यहाँ पर अब बारिश का सीजन चल रहा होता है और उसको ना ये फीलिंग है उसके दूर जा ही नहीं होती है। वो लोग है ना यहाँ पर क्लासमेट्स वगैरह बात कर रहे थे कि वॉन्टियन किसी के साथ नहीं जाता है आजकल, वो किसी के साथ हैंग आउट करता है, वो ट्रांसफर स्टूडेंट उसके साथ चिपका हुआ था। यहाँ ऑब्वियसली बात है, ये वियर्ड है। और यहाँ पर है ना जो वॉन्टियन है उसका आवाज से आती है उसके, ठीक है। अब देखो ये रिजेक्ट नहीं करना चाहता लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या मतलब कुछ तो हुआ है, लाइक अब देखो पंगुएरा उसको सिंगल डे लाइक हर रोज उसको फॉलो करता रहता है, ठीक है। और ऊपर से ना जब भी वो उसके साइड में नहीं बैठा होता है उसके आके अपने आप उसको ढूंढने से लग जाती है, और वो अगर किसी और के साथ दिखे तो इसको पीस ऑफ एकदम फील होता है, एकदम गुस्सा थोड़ा सा टाइप ऐसा कुछ, हाँ। तो है ना यहाँ पर वो दोनों आई कांटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। वॉन्डियन कहता है कि मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं ये क्या हो रहा है, काफी तो बोर्स होते जा रहा है जब भी ये लोग एक्सीडेंट की आई कांटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। वो अपनी नजरें पहले घुमा लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर पनवत आ जाता है, ठीक है। और हमें बताता है वॉन्डियन की जब भी है ना पनवा आता है उसके पास बस वही स्माइल होता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, और उससे भी ज्यादा कि वो है ना मतलब उसको आदत सी होने लग जाती है जैसे जैसे टाइम बीत जाता है। काफी स्ट्रेंज है कि वो लोग जो कि एक दूसरे के लिए एकदम एनिमे समान लाइक दुश्मन समान थे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम है ना वो एक दूसरे के साइड में मतलब 100 के भी थोड़ा ये लगता है कि हाँ वो उसके साथ हो तब वो अच्छा लगता है, पर वो यहाँ पर दिखाता नहीं है। यहाँ पर वो लोग जा रहे होते हैं जहाँ पर वॉर्डन कहता है कि तुम थके हुए रहते क्यों हो, पूरा दिन तो सोते रहते हो। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे नहीं पता, मुझे बस नींद आ रही है। वैसे भी आज का जो वेदर है वो काफी ज्यादा ग्रे और काफी ज्यादा ग्रूमी है, और जो सर सिखा रहे थे वो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोरी सुना रहा हो। तो यहाँ पर है ना जो वॉन्डन वो कहता है कि फिर तुम पढ़ने आते ही क्यों हो, अच्छा रहेगा अगर तुम ना हो तो यहाँ पर बंगो कहता है कि ये मेरी चीज नहीं, और तभी ना उसको कुछ नोटिस था। वो कहता है कि देखो अब ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और वो कहते हैं कि मुझे कोई चिंता नहीं, बस मैं तुम्हारे साथ जो है ना हैंग आउट करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो वो हंड्रेड है वो कहता है कि है मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे ऐसे छुआ मत करो। तो यहाँ पर है ना जो पंगो है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये पसंद है, ठीक है। लेकिन पंगो को सच में यहाँ पर कुछ ना कुछ तो फील होता है, लाइक पीछे की साइड में कोई तो है। वो थोड़ा सा एकदम चिल सा हो जाता है, उसको कुछ ये होता है, और वो कहते हैं वन वन रियन। तो है ना वो कहता है क्या हो गया आप। तो यहाँ पर है ना जो पनवा है वो कहता है कि सॉरी आज मैं तुम्हारे साथ कार तक नहीं चलते हुए आ सकता। जो वॉन्डियन वो कहता है क्या, तो है ना वो यहाँ पर से जाते हुए कहने लग जाते कि मैंने तुम्हें थोड़ा सा उदास सा कर दिया है ना। तो वो कहता है कि नहीं, और वो कहता है कि वैसे भी देखो जरा बोल कौन रहा है। तो यहाँ पर वो कहता है कि चलो जो भी हो, अब तुम्हें यहाँ पर वैसे भी कोई आने की जरूरत नहीं है, और सॉरी 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 मतलब है ना मेरा बोलने का मतलब ये था कि वैसे भी कार तो यहाँ पर आएगी, तुम्हें ये करने की क्या जरूरत है। और वो सोच रहा था
कब से ये मेरे मतलब ये उसके आदत से बन गई थी, ये पंगो उसको छोड़ने आता है। तो यहाँ पर पंगो कहता है कि काफी ज्यादा बड़ी स्टोरी है कि मैं अब क्यों नहीं आ सकता तुम्हारे साथ, मैं बाद में बता दूंगा। एनीवे जो भी हो, ये काफी ज्यादा स्केरी प्लेस है, तुम अपने घर ठीक से जाना, ठीक है। और वो कहता है कि अगर कोई तुम्हें बुली करे ना तो मुझे बताना। तो वो कहता है कि है मैं पूरा का पूरा 6 फीट लंबा हूँ, ठीक है, मेरे को कोई ये जरूरत नहीं है ऐसे। और वो कह ही रहा होता है कि वैसे भी देखो जरा, मैं खुद नहीं हूँ जो कि मेरी चिंता करे वो तो। और तभी है ना जो तन्वय वो कहते कि भाई तुम्हें मतलब हम कल मिलते हैं। और यहाँ पर से चला जाता है, वो नोटिस करता है कि उसने पीछे भी नहीं देखा उसकी ओर, और सोच रहा था कि ये मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन इसने ऐसा कभी भी नहीं किया। वो हमेशा मतलब जाते वक्त पीछे तो देखता रहता है। और ऊपर से मेरी बात जो कि उसने आज तक कभी नहीं काटी, वो बीच में से ही मेरी बात काट के चला गया। और वो देखता है सामने की ओर, वो सोचता है कि क्या कार का रास्ता इतना ही लंबा रहता है रोज, ये काफी ज्यादा वियर्ड है, काफी ज्यादा वियर्ड है। वो है ना कार के पास आ जाता है और वो सोच रहा था कि सच में मैंने उसको ऐसा कभी भी नहीं देखा है, और ये आखिर चल के रहा है। डेफिनेटली जो फन हुआ है वो जा कहाँ पर है, मुझे ये चीजें ब्रॉदर करने लग गई है। वहीं पे जो ड्राइवर है वो कहता है कि यंग मास्टर, आपने जो डॉक्यूमेंट्स कहा था मिस्टर ब्योन पनवो के बारे में, वो प्रिपेयर्ड है, आपकी सीट के साइड में ही है। और वो सोच रहा होता है कि ये सच में मुझे काफी ज्यादा परेशान करा। और कहता है कि तुम यहीं पर, सॉरी तुम जा सकते हो आगे, मैं जा रही। तो वो ड्राइवर चलाता रहता है, यंग मास्टर यंग मास्टर। वो कहता है कि तुम जाओ, मैं अपना रास्ता खुद से ढूंढ लूंगा, ठीक है। और वापस से भागने लग जाता है। जो वो है ना ड्राइवर, वो भी कहता है कि यंग मास्टर आखिर आप जा कहाँ पर रहे, लेकिन वो रुकता नहीं है। यहाँ पर वो सोचता है कि अब यहाँ पर जो है ना बारिश गिरना स्टार्ट हो गई है। और उससे भी अलग बात, वो पनु काफी ज्यादा आवाजें दे रहा होता है। वो कहता है कि डैम इट, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। और वो जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम घर नहीं गए हो, तुम आखिर हो कहाँ पर। और है ना वो उसको आवाज आती है किसकी, खांसने की। वो सोचता है आवाज, और फिर देखते कि वहां पर खून भी होता है। वो सोच रहा था कि ये चल क्या रहा है। वो वहां पर चलते हुए जाता है, देखता है और जोर से चिल्लाते पनो। और हम लोग देखते कि पनो वो काफी ज्यादा घायल होता है यहाँ पर। और ये पार्ट यहीं पे एंड कर देते गाइस। बाय बाय।